गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशनल ईएमएफ का वो टॉपिक जिसमें हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कोई कॉइल रोटेट करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता है। तो बच्चों इससे कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसका क्या कंसेप्ट है वो हम आज के वीडियो में पूरा देखेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है। बच्चों इस समय मैं आपको फैराडे लॉज का एप्लीकेशन बता रहा हूं। फैराडे लॉ लेंज लॉ बता चुका हूं, उसका एप्लीकेशन है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी डॉट ए। ठीक है, जहां पर बच्चों बी हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेक्टर, इसको वेक्टर कहें इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और ए है हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, इसके बीच का जो है हमारा जो है आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। एक्चुअली में किसी एरिया के परपेंडिकुलर जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास होती है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये था, इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा बी और ए के बीच का एंगल है। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद आया हमारे पास फैराडे लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद आया फैराडेज लॉ और इस लॉ ने बताया कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्टेन क्वांटिटी से चेंज होता है, सर्टेन रेट से चेंज होता है, तो कॉइल में हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कॉइल में। तो बच्चों क्या होता है, ईएमएफ जो होता है, ठीक है, ईएमएफ जो होता है वो होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन चेंज इन टाइम। ये हम ले सकते हैं एवरेज के फॉर्म में। और बच्चों अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस लिखें तो इंस्टेंटेनियस होता है ये डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हमारा इसका इस तरीके से निकलता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद जो आया था वो बच्चों हमारे पास जो आया था वो आया था लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ। और लेंज लॉ हमारे पास क्या था, ये था डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस के बारे में ये हमारा जो लॉ है लेंज लॉ, ये है बच्चों हमारा, ये फैराडेज लॉ है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, फैराडे लॉ हमारा बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और लेंज लॉ हमें बताता है डायरेक्शन क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होने का जब उस किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ, नोट कर लीजिए, द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ EMF induced is always such that it opposes the region from which it produces.
फ्रॉम विच इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, जिस कारण से ये प्रोड्यूस होता है ईएमएफ उसी का अपोज करता है, ये इसका नेचर होता है। इसको मैं दूसरे वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के दूसरे वीडियो में बच्चों हम बता चुके हैं दोनों लॉज को बहुत ही डिटेल में। अब बच्चों आते हैं यहां पर, जो कि हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल। मतलब हमारा क्या है कि हमको ईएमएफ इंड्यूस करना है। अब कैसे इंड्यूस करना है? रोटेशन ऑफ कॉइल से। ठीक, तो बच्चों चलिए हम देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ से। तो बच्चों क्या हुआ, d∅dt। ठीक है बच्चों, d∅dt। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए हमारा क्या हुआ, फाई हमारा है BA cos थीटा, तो d/dt हमने लिख लिया BA cos थीटा। ठीक है, हमारा जो है ये चेंज हो रहा है। अब चलिए इसी पॉइंट से हम जो है आगे को बात को बढ़ाते हैं। तो बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूं, सिर्फ इस पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमको ईएमएफ इंड्यूस करना है। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के बच्चों हमारे पास तीन तरीके हैं। या तो हम जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें एक सर्टेन रेट से, या एरिया चेंज करें, और या फिर उसके बीच का एंगल चेंज करें। ठीक है बच्चों, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आया है BA cos थीटा। ठीक है, BA cos थीटा। अब बच्चों ईएमएफ फैराडे लॉ के हिसाब से क्या होता है, वो होता है d∅dt। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ BA cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये है कि अगर हमारा ये फ्लक्स चेंज होता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारा फ्लक्स चेंज होता है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए क्या होता है, तीन तरीके से हम यहां पर ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। पहला तो ये होता है कि हम एक सर्टेन रेट से, क्या हुआ, सर्टेन रेट से या तो हम बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, बी चेंज करें। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं, हम कॉइल रख लेते हैं और जो है मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं, तो हमारा बी चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होता है। दूसरा बच्चों हमारा होता है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि बच्चों याद पहला तो हो गया कि हम बी चेंज करेंगे तो हमारा फाई चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है एरिया ऑफ कॉइल अगर चेंज होगा तो हमारा जो है एरिया ऑफ कॉइल अगर चेंज होगा तो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम लोगों ने कौन सी प्रॉब्लम करी थी, रेल वाली प्रॉब्लम करी थी कि हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और इसको इधर उधर कर रहे थे तो इसका एरिया चेंज हो रहा था, तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा था। बच्चों अब आता है लास्ट में कि ना हम बी चेंज कर रहे हैं ना हम ए चेंज कर रहे हैं, अगर हम थीटा चेंज करेंगे तो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यही बच्चों जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों यहां से फाउंडेशन पड़ती है अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस किया जाता है वो बच्चों इसी मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम रखते हैं, एरिया ऑफ लूप ए सेम रखते हैं, लेकिन थीटा बदलते हैं, और थीटा बदलने से ही हमारा जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होता है कि करंट इंड्यूस होता है, और ये करंट हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। कैसे होता है ये बच्चों मैं अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेथड यही है थीटा बदलने का। क्या होता है कि बी और ए के बीच का एंगल हम लगातार बदलेंगे तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों तीसरा मेथड है बच्चों कि एंगल बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, एंगल बिटवीन बी एंड ए changes then an EMF is induced in the coil। बस बच्चों यही है मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल चेंज करेंगे। ठीक है, हमको देखना है कि हम एंगल चेंज करेंगे, और एंगल चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखे, क्लोज कॉइल को रख करके उसको घुमा दो। ठीक है, उसको घुमा दो, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट सर्कुलेट हो जाएगा, और वहीं से बात हमारी आगे बढ़ जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए हम इस काम को किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, देखिए बड़ा आसान तरीका है। देखिए जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, डेवलप है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बच्चों ये हमारा जो है इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जाती है। और बच्चों हमने क्या किया कि इसके अंदर एक कॉइल इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसका एरिया वेक्टर ऐसे है और ये हमारा जो है एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे तो क्या होगा कि थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बस इतनी कहानी यहाँ पर होती है। इसके फिगर कई तरीके से बनते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए हमारे पास ये देखिए इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डबोल्ड, और ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से एक हमारा जो है कॉइल है, ये हमारा रोटेट करेगा ऐसे से, और हमारे पास जो है एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होते ही इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी सी कहानी है इसमें, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है बच्चों। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको इसके करवाने जा रहा हूं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको इसके करवाने जा रहा हूं, और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि हमारा जो है कॉन्टिन्यूअसली किस तरीके से जो है हमारा चेंज होता है, क्या चीज, फ्लक्स लगातार घुमाने से, और वहीं से अल्टरनेटिंग करंट की आज की फाउंडेशन पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी हमको दे रखी है B=10⁴ टेस्ला। इस तरीके से बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है, और इसमें एक कॉइल रखा हुआ है। ठीक है, कॉइल रखा हुआ है, कॉइल का जो एरिया है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों रखा हुआ है। ये देखिए इसका एरिया वेक्टर अंदर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो बच्चों हमको यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, देखिए व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द coil when it is rotated through an angle of 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या किया गया, सपोज करिए ये बच्चों एक्सिस है इसका, और इसको हमने घुमा दिया, ऐसे रखा हुआ बिल्कुल सीधा, हमने इसको ऐसे 60 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, इसका जो एरिया वेक्टर है वो थोड़ी देर बाद जब घूमेगा ना, इमेजिन करिए, तो घूमेगा तो देखिए ऐसे हो जाएगा, और एरिया वेक्टर इसका ऐसे हो जाएगा। पहले देखिए बी का वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसके बीच का एंगल अब हमारा 60 बन जाएगा। ये इमेजिनेशन करने की बात है, इमेजिन कर लीजिए किसी चीज को हम ऐसे घुमा रहे हैं 60 डिग्री से, तब हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस। तो बच्चों देखिए ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला है वो है बच्चों डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil when it is rotated through an angle of 60 degree in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड टाइम की बात है, ठीक है, 10 सेकंड में हमने इसको इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या होगा हमारा, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम जितना हमको दे रखा है। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको फाइनल फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स निकालना है, फिर इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इनिशियल फ्लक्स निकालेंगे। तो इनिशियल बच्चों हमारा क्या था, वो था बी डॉट ए, वो हो गया बच्चों बी ए कॉस 0। ठीक है, 0 क्या, देखिए इनिशियली क्या है, इसका एरिया वेक्टर अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, दोनों के बीच में एंगल हो गया हमारा 0, तो हो गया 0। तो बच्चों यहाँ पे रखेंगे बी की वैल्यू है 10⁴, और बच्चों ए की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा -4 मीटर स्क्वायर कर दिया, cos 0 1, तो ये आ गया हमारा 24, ठीक है, वेबर। 24 वेबर आ गया इनिशियल हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, इनिशियल है
तो बच्चों आएगा बी डॉट ए इस तरीके से, और ये आया बच्चों बी ए कॉस। अब देखिए इसको 60 डिग्री एंगल से हम घुमा रहे हैं, तो कॉस 60 हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने कि ए और बी के बीच में एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 60 डिग्री हो गया, तो बच्चों ये हो जाएगा 60 यहाँ पे, तो आ गया बच्चों 10 to the power 4 इंटू 24 इंटू 10 to the power -4। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में बदला है, एरिया ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर इस तरीके से, और ये आ गया, और इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये गया कट, 2 से कटेगा ये, तो आ गया 12, तो बच्चों ये आ गया 12 वेबर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम यहां नोट कर लेते हैं। इनिशियल जो हमारे पास आया वो आया 24 वेबर, और फाइनल फ्लक्स जो आया वो आया बच्चों हमारे पास 12 वेबर। ठीक है, 12 वेबर इतना आ गया बच्चों, इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसको किया है। अब बच्चों देखिए, अब देखिए क्या होता है कि यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या होगा, हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ईएमएफ निकालने के लिए हम वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों इसमें मॉड लगा होता है, तो मॉड हम लगा देंगे यहां पे इस तरीके से। तो मॉड हमने लगाया, फाइनल कितना आ रहा है 12 वेबर, इनिशियल था 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम हमारा है 10 सेकेंड, इस तरीके से आ गया बच्चों। और देखिए यहां पर आ रहा है -12/10, ये आ गया बच्चों। मॉड हटा के करेंगे तो 1.2 वोल्ट इतना ईएमएफ हमारा डेवलप होगा इस कॉइल में, जब हम इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री एंगल से। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसे था, इसको हमने ऐसे रोटेट किया, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है, फील्ड ऑफ लाइंस हमारी कम हो रही है, तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा कि ये हमारा ऐसे करने पे कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो बच्चों ईएमएफ हमारा देखिए ऐसे इंड्यूस होगा, तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा। तो बच्चों ये हमारा इस डायरेक्शन में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, देखिए इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बढ़ेगी। डायरेक्शन हमेशा लेंज लॉ से आप देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बढ़ रही है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, और जब कम हो रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये इसका डायरेक्शन, चूंकि जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कम हो रही है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन वो होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बढ़े। तो बच्चों क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो है कंसेप्ट सेम है। बच्चों देखिए ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट टू द बोर्ड है, और बच्चों ये हमारा जो है एक कॉइल है, क्लोज कॉइल है, ये किसी भी शेप का हो सकता है। मैंने जानबूझकर बच्चों ऐसा शेप बनाया ताकि आपको मैं क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊं। कॉइल के शेप से हमको कोई मतलब नहीं है, उसके इनक्लोज्ड एरिया से हमको मतलब है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, इसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस बच्चों जिस वायर से बना है उसका 10 ओम है। और बच्चों ये हमारा जो है एक जो है कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, और बच्चों इसका जो घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, कुछ लोग इसको ओमेगा लिख देते हैं, ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा होता है 2πn, यहां पर n हमारा 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द EMF induced in the coil when it is rotated through an angle of
एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक। एंड व्हाट इज द करंट, एंड व्हाट इज द करंट फ्लोन इन इट, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन है, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन ऐसे है, और बच्चों ये कॉइल है जिसका एरिया हमारे पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है रेजिस्टेंस है 10 ओम, और बच्चों ये एक कांस्टेंट ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो है बच्चों 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो बच्चों जब ये 180 डिग्री घूमेगा तब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब ये 160 मतलब 360 डिग्री से घूमेगा यानी पूरा एक रोटेशन ले लेगा तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसमें कितना करंट हमारा इंड्यूस जो है फ्लो होगा, या कहें कि चार्ज हमारा कितना फ्लो होगा। ये बच्चों हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है बच्चों, यहां पर मैंने जानबूझ करके इसको इस तरीके से बनाया है ताकि मैं क्वेश्चन आपको समझा सकूं। देखिए क्या है कि ये जब हमारा घूमेगा 180 डिग्री, जैसे ऐसे रखा है तो घूम करके ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हमको क्या देखना है, सिर्फ देखना है कि 180 डिग्री घूमेगा। तो बच्चों जब 180 डिग्री घूमेगा तो बच्चों देखिए क्या होगा कि इसका शेप जो ऐसे था ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, देखिए इस टाइप का हो जाएगा। इसीलिए मैंने बनाया था कि आपको, अगर मैं गोल बना देता और फिर घुमाता, ऐसे बनाने के बाद इसको घुमाता तो आपको फिर यहाँ पे ऐसे ही नजर आता, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह जाता। अब देखिए क्या हुआ कि हमने इसको जो है 180 डिग्री से घुमा दिया, ठीक है, ये देखिए ऐसे था और इसको घुमा के ऐसे कर दिया तो इस टाइप से घूम गया। तो अब जब इतना घुमा तो इसमें कितना जो है हमारे पास इंड्यूस हुआ ईएमएफ, और कितना इसमें करंट इंड्यूस हुआ, ये हमको सिंपल सी बात यहाँ पे निकालनी है, ठीक बच्चों। तो बच्चों बहुत सिंपल हो गया। आप देखिए क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इस तरीके से आ गया डेल्टा फाई, यानी कि क्या हुआ, ये आएगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हमको करना क्या है बच्चों, इनिशियल फ्लक्स फाइनल फ्लक्स निकालने और टाइम निकालने, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री में। 360 में कहानी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फाई 1, फाई इनिशियल क्या होगा, वो बच्चों होगा बी डॉट ए, इस तरीके से, और ये आ जाएगा बी डॉट ए की वैल्यू आई बी ए कॉस 0। बी की वैल्यू हमको दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 12 इंटू, ठीक है, 12 इंटू ये आ गया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर है 10 टू द पावर -4 इंटू कॉस 0 1। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो बच्चों आ गया 12 चौक 48 इंटू 10 टू द पावर 2 वेबर। इतना आया बच्चों इनिशियल फ्लक्स जो इनिशियल था, हम इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर देते हैं। तो इनिशियल फ्लक्स हमारा हो गया 48 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर 2 वेबर। इतना बच्चों हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बच्चों चलिए निकालते हैं फाइनल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स में बच्चों क्या करते हैं, लिखते हैं सिर्फ फाइनल, फिर बच्चों हुआ बी ए, ठीक है, बी डॉट ए, तो बच्चों ये आया बी ए कॉस 180। इसको हमने ऐसे घुमाया, ऐसा आ गया, तो बच्चों अब एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। अब बी और ए के बीच में एंगल हमारा हो गया 180, ठीक है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे रखेंगे 180, तो देखिए क्या आता है हमारे पास आएगा बी की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू बच्चों आ गया cos 180 की वैल्यू होती -1। तो बच्चों इसको जब हम करेंगे तो आ जाएगा 48 इंटू 10 टू द पावर 2, वो भी माइनस का, इतना वेबर आ जाएगा। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट लिखते लिखते आपको यूनिट याद आ जाएगी, फिर हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा फाइनल इक्वल टू 48 इंटू 10 टू द पावर 2 वेबर, वो भी माइनस का, ठीक है बच्चों। तो ये हमने दोनों निकाल लिया। अब बच्चों इसमें रखना है, ठीक, हमारा ईएमएफ आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और है टाइम। अगर हमको टाइम नहीं पता है तो हम नहीं निकाल पाएंगे ईएमएफ, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे टाइम एक फैक्टर है,
धीरे धीरे चलाएंगे तो ईएमएफ कम होगा, ज्यादा तेज चलाएंगे तो हमारा ईएमएफ जो है ज्यादा होगा। और टाइम हमको यहाँ पर दे नहीं रखा है, या कहें कि इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है। ठीक है बच्चों, हमको दे रखा है ओमेगा, और ओमेगा भी नहीं दे रखा है, हमको दे रखा है एन। एन क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ओमेगा देखिए बच्चों क्या होता है, ओमेगा अगर आप भूल गए हो तो ओमेगा होता है 2 पाई एन, या होता है बच्चों हमारे पास 2 पाई बाई टी, अगर आपको याद हो तो। हमको यहाँ पर ओमेगा भी नहीं दे रखा है, या बच्चों हम इसको कहते हैं ओमेगा होता है थीटा बाई टाइम। ये होता है, 3 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आता है। हमको क्या करना है बच्चों? टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है, और हमको ओमेगा नहीं दे रखा है, हमको दे रखा है एन। ठीक है, तो बच्चों हम निकालेंगे एन से भी। क्या दे रखा है हमको? एन है हमारा 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब क्या हुआ कि 300 रिवॉल्यूशन में लगाने में, रिवॉल्यूशन में कितना लेता है? 1 मिनट लेता है। चलिए आ गया ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रिवॉल्यूशन लेने में वो कितना मिनट लेगा? वो लेगा 1/300 मिनट। इस तरीके से कर ले। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों इतना सेकंड लेगा टाइम। कितने में? 1 रिवॉल्यूशन में। आइए, अब बच्चों ये घूम रहा है 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री में कितना हमारा जो है चक्कर लगेगा? 180 में हमारा हाफ रिवॉल्यूशन होगा। हाफ रिवॉल्यूशन हमारा होगा, तो बच्चों क्या होगा? हाफ रिवॉल्यूशन में जो हमारा टाइम लगेगा वो बच्चों आ जाएगा सिंपल। इसको काटेंगे तो आ रहा है हमारे पास 5, तो आ गया 1/5 इंटू 1/2, यानी कि 1/10 सेकेंड का टाइम यहाँ पर लगेगा आधा चक्कर लेने में। बच्चों यहाँ हमको टाइम नहीं दे रखा, सर्कुलर मोशन का पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हुए इस टाइप के और से भी क्वेश्चन आएंगे सर्कुलर मोशन का, और खास तौर से जो है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी कुछ लोग इसी को लिख देते हैं कि 300 रिवोल्यूशन या 400 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हमारा टाइम जो आया डेल्टा टी आ गया हमारे पास, वो आ गया 1/10 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, तो चलिए वो हम निकाल देते हैं। ठीक, वो हम निकाल देते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल। 5 फाइनल है -48 इंटू 10⁻², माइनस 48 इंटू 10⁻², इस तरीके से आ गया, डिवाइडेड बाई 1/10। ये इसका आया, इसका लगाया मॉड, तो बच्चों देखिए कितना आ गया ये 48 माइनस का आ गया 96 इंटू 10⁻², और ये 10 ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इस पे लगाएंगे मॉड, तो बच्चों हो गया 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, देखिए कितना हुआ, यहां पर आ गया 96,000 वोल्ट का जो है ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, 96,000 ईएमएफ वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर हम सारी कंडीशन ये रखते हैं। रीजन क्या है ज्यादा आने का? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब बच्चों क्या है, इंड्यूस करंट पूछा है, तो बच्चों करंट तो निकालना बहुत आसान है। करंट हमारा हो जाएगा E/R, तो E हमारा आया है 96,000 डिवाइडेड बाई 10 ओम का है, काट देंगे इसको, तो हमारा 9600 एम्पियर का करंट आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर आधे क्वेश्चन का। अब बच्चों इसमें जो है कहानी बदलती है कि 360 से जब इसको घुमाएंगे तो बच्चों इसमें हमारा कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पहले बच्चों हम निकालते हैं कितना इंड्यूस होगा, कितना करंट आएगा, और फिर बच्चों इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसका आंसर आएगा 0। क्यों 0 आता है, क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक में तो आया 96,000, तो दोबारा आ रहा है 0। तो बच्चों देखिए पहले हमारा 5 इनिशियल तो यही रहेगा, 5 फाइनल बच्चों हम यहां पे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको टाइम और ये दोनों चीज यहां पे ऐसे मिटा दे रहे हैं बच्चों। फाइनल, ठीक, फाइनल फ्लक्स हमारा क्या होगा, वो होगा B.A। पूरा देखिएगा, इसको समझाऊंगा बाद में आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा बहुत कायदे से, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ये हो गया BA cos 360, ऐसे हमने लिखा बच्चों यहाँ पे देखिए,
बी ए कॉस 360। ठीक, हमारा 360 से घूम रहा है तो 360 लिखेंगे। चलिए बी कितना आया, बी हमारा है 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू ए है हमारा 12 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये हमारा होगा 1। तो बच्चों ये आ गया 48 इंटू 10⁻²। वेबर कितना आया फाइनल फ्लक्स, जब हम इसको 360 से घुमा दे रहे हैं। तो बच्चों हम इसको यहां पे ऐसे नोट कर लेते हैं। फाइनल फ्लक्स आ गया हमारा 48 इंटू 10⁻² वेबर। ठीक, और बच्चों टाइम निकालेंगे तो टाइम हमारा 300 रिवॉल्यूशन में 1 मिनट। ठीक है, यानी एक रिवॉल्यूशन में बच्चों हमारा आ गया 1/300 इंटू 60 सेकेंड, इतना लगेगा। ये आ गया तो आ गया 1/5 सेकेंड। तो 360 घूमने में जो डेल्टा टी हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1/5 सेकेंड। चलिए अब फाइनल फिगर आ गई हमारे पास। अब चलिए निकालते हैं ईएमएफ इंड्यूस। ठीक, तो बच्चों देखिए ईएमएफ इंड्यूस हमारा कितना है। ठीक, ईएमएफ इंड्यूस हमारा कितना होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बच्चों होता है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी मॉड हो गया, और ये आ गया बच्चों हमारे पास फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये देखिए ऐसे आया। अब बच्चों यहां पर देखिए फाइनल फ्लक्स हम रखेंगे तो फाइनल फ्लक्स आ रहा है 48 इंटू 10⁻² माइनस 48 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 1/5। ठीक है बच्चों, इसमें से घट जाएगा, आ गया 0। यानी कि क्या हुआ हमारे पास क्या हुआ कि जब हम इसको 360 से घुमा रहे हैं तो हमारा जो है नेट ईएमएफ जो हो रहा है 360 में वो 0 हो रहा है, यानी करंट भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। और आधा घुमा रहे थे तो 96,000 आ रहा था। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी बताता हूं जैसा क्यों हो रहा है। बच्चों इसको हम बोलते हैं एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, इसको बोलते हैं। और बच्चों जब ईएमएफ हमारा है तो करंट भी 0 होगा, जब ईएमएफ 0 है तो करंट भी 0 होगा। तो हम बोलेंगे एवरेज करंट इन 1 रिवॉल्यूशन। ये हमारा 0 आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही है। बच्चों अब बात करते हैं कि 0 क्यों हो रहा है और 0 का मीनिंग क्या है। बच्चों यहां पर मैंने आपको वैल्यू दी यहां पे, लेकिन मैंने यहां पर आपसे बात नहीं करी डायरेक्शन की। ठीक है, क्योंकि लेंज लॉ हमारा काम करता ही है और किसी ना किसी डायरेक्शन में हमारा जो है ईएमएफ फ्लो करेगा ही करेगा, करंट फ्लो करेगा ही करेगा। होता क्या है इस केस में बच्चों, यहां पर अप्लाई करते हैं लेंज लॉ। बड़े ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। लेंज लॉ जरा दिमाग में ढंग से लेंज लॉ क्या होता है कि बच्चों उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है, उस रीजन को ये अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, देखिए जब हमने इसको जो ऐसे घुमाना शुरू किया, देखिए ऐसे जब हमने घुमाना शुरू किया तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर की ओर जा रही है। तो देखिए जैसे हम घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे घुमाते इसको ऐसे लाएंगे 180 डिग्री जब घुमा देंगे तो ये कॉइल इस शेप में आ जाएगा 180 डिग्री घूमने आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि जब हम इसको घुमा रहे हैं तो इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, कम होती जा रही है। तो ये इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये कहेगा कि तुम बढ़ो। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, एरिया बच्चों इधर था, ये ऐसे घूमेगा तो बच्चों करंट का डायरेक्शन बच्चों यहां पर जो होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे करंट होगा, कहेगा तुम बढ़ो। इस डायरेक्शन में देखिए इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और करंट हमारा ऐसे चलेगा, ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है। अब बच्चों ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को 180 तक घुमा दिया, करंट देखिए इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये मैं फिर से इसको बना रहा हूं।
अब देखिए इसको हम फिर से ऐसे घुमा रहे हैं, जब इसको पूरा यहां से चल के यहां आए, अब यहां से फिर इसको घुमाएंगे तो बच्चों ये फिर घूम के देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, इस फॉर्म में आ जाएगा। बच्चों करंट हमारा जो है जब ऐसे चला था तो ऐसे था, ये देखिए इस तरीके से आ रहा था। अब देखिए फिर ऐसे घूम करके फिर इस कंडीशन में आता है। एरिया वेक्टर बच्चों हमारा जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ कि फिर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमारी इसमें से कम हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमारी फिर इसमें से कम हो रही है। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को ये फिर जो है ऐसे रहेगा, और यदि करंट इसमें ऐसे घूमेगा तो बच्चों फिर इसमें जाएगा इस तरीके से। अब क्या करता है कि ये जब इसको फिर से ऐसे घुमाया जाता है, फिर से ऐसे घुमा करके इसमें लाते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आगे तक तो बढ़ती है, और फिर उसके बाद जो है जब वो कम होने लगती है तो करंट का डायरेक्शन बच्चों बदल जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से इसको बात समझिएगा। पहले देखिए क्या हुआ कि ऐसे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे था ऐसे आया। ठीक है, देखिए ये ऐसे था ये ऐसे आया, तो इस दौरान क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमारी कम हो रही थी, तो करंट का डायरेक्शन बच्चों ऐसा था कि ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस को बढ़ाएगा। देखिए ऐसे था, अंदर की ओर जाएगा। फिर बच्चों ऐसे के बाद ये ऐसे आया, जब ऐसे ऐसे हो गया, फिर इसके बाद जब ये ऐसे आया तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमारी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ऐसे के बाद जब ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज करेगी, तो जब इंक्रीज करेगी तो ये अपना डायरेक्शन करंट का चेंज कर देगा तुरंत, क्योंकि अब ये लेंज लॉ के हिसाब से उस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा जिसमें इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो। तो क्या करेगा कि ये जो पहले ऐसे करंट था वो ऐसे आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अब जो आएगी वो अपोज करेगी, और कुल मिलाकर के आधे में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और आधे रोटेशन में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये लेंज लॉ के हिसाब से होता है। फिर से आप बात समझ लीजिए, ऐसे रखा है फिर ऐसे हुआ, तो जब ऐसे करने के बाद ऐसे होगा तो बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमारी कम हो रही है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा कि मैग्नेटिक ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस इसी के डायरेक्शन में रहे। फिर बच्चों जब हम इसको फर्दर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है बढ़ेगी, तो जब बढ़ेगी तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कम करने की कोशिश करेगा, ऐसा ईएमएफ का डायरेक्शन आएगा, और वो डायरेक्शन करंट का ऐसे हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पूरे एक रोटेशन में क्या होता है कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करेगा, और जब आधा कंप्लीट कर लेता है तो फिर वही करंट उल्टा फ्लो करने लगता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होता है मैग्नीट्यूड में, और इसी वजह से बच्चों हमारा क्या होता है कि एवरेज जीरो आता है। तो देखिए इसमें लिख लीजिए इन हाफ रोटेशन, इन हाफ रोटेशन, ठीक है, हाफ रोटेशन induced EMF is in clockwise direction and in other half rotation ठीक है, EMF is in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब आधे में क्लॉकवाइज रहा, आधे में एंटी क्लॉकवाइज रहा। सो नेट एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जितना इधर था उतना इधर था, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट था, तो कट के हमारा जीरो हो गया, और हमारे पास यहाँ पर कोई भी एवरेज पूरे सर्किल में हमारा करंट जो है वो जीरो आएगा। वैसे हाफ में करंट बहेगा, उधर हाफ में बहेगा, और दोनों का एवरेज जब निकालेंगे तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। ये बच्चों इमेजिनेशन की बात है, समझने की बात है। आपको फैराडे लॉ, लेंज लॉ और उसका एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मैं आपको करवाता हूं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों दो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करने के बाद अब आते हैं कंसेप्ट पे।
इसमें हमने अभी जो क्वेश्चन आपको कराया, एक में मैं 60 डिग्री एंगल से घुमा रहा था कॉइल को, दूसरे को मैंने फुल रोटेशन से घुमा दिया। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, तो क्या होता है, तो हमारा कौन सा एक्सप्रेशन बनता है। बच्चों ये मेथड है अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने का, लेकिन यहां पर मैं अभी आपसे अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट के बारे में कोई भी जो है डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जो हूं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होता है व्हेन, ठीक, व्हेन वी कॉन्टिन्यूअसली rotate a coil, continuously rotate a coil है placed in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों हमारा कंसेप्ट है। मतलब क्या हुआ कि हमने एक सर्टेन एरिया का क्या लिया, कॉइल लिया, और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, और उसको अब हम कॉन्टिन्यूअसली घुमा रहे हैं, ना 60 डिग्री से घुमा रहे हैं, ना 180 डिग्री से घुमा रहे हैं, हम घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं किस तरीके से क्या चीज आपको करने जा रहा हूं। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास देखिए इस तरीके से एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए नॉर्थ पोल है इसका, और ये बच्चों देखिए साउथ पोल है किसका, मैग्नेट का। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर नॉर्थ से साउथ इस तरीके से ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे रहेगा। अब बच्चों हमने क्या किया कि इसके अंदर एक कॉइल इस तरीके से रख दिया। देखिए कॉइल है हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉइल है, ऐसे ऐसे हमने कॉइल रख दिया और इसको घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, किसी भी तरीके से घुमा रहे हैं, हम इसको घुमाते जा रहे हैं। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ऐसे है, ठीक है, और एरिया वेक्टर इसका ऐसे है, ये समझ लीजिए एरिया वेक्टर ऐसे है। और इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा लगातार जो है एंगल बदल रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे सपोज करिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बच्चों हमारा है बी, एरिया ऑफ कॉइल है वो बच्चों है हमारा ए, और बच्चों जिस स्पीड से हम घुमा रहे हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है घुमाने की, रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी वो है बच्चों ओमेगा। मतलब क्या हुआ कि हम इसको यहां से रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके, तो बच्चों ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, चाहे किसी भी मीनिंग से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले ये कॉइल हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो बच्चों इसमें क्या होगा, एक फ्लक्स डेवलप होगा, और वो फ्लक्स होगा बच्चों हमारे पास B.A, यानी कि क्या हुआ, ये हमारा होगा BA cos थीटा। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है, तो बच्चों ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा थीटा बाई टी। भाई एक रोटेशन लेने में कुछ टाइम ले रहा होगा, छोटी मान लिया, और थीटा एंगल हो गया, या थोड़ा सा भी थीटा घूमने में ये टाइम ले रहा होगा हल्का सा, तो बच्चों ये हमारा कोई टाइम ले रहा होगा एक एंगल घूमने में, तो वो ओमेगा हो गया हमारा थीटा बाई टी। तो बच्चों यहां से जो थीटा निकलेगा वो थीटा निकलेगा हमारा ओमेगा टी। ठीक, तो इस थीटा की जगह हम ओमेगा टी प्लेस कर देते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये आ गया BA cos ओमेगा टी, और ये आ गया फाई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या हुआ कि एक कॉइल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में हमारा रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से कॉइल के अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, यानी कि इसके अंदर एक कॉन्टिन्यूअसली जो है ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो जो ईएमएफ डेवलप होता है बच्चों वो हमारा होता है ईएमएफ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, यहां बात करेंगे तो आएगा डी फाई बाई डी टी। हर मोमेंट पे चेंज होगा, किसी भी मोमेंट का हमको निकालना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करके करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डी बाई
dt ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, जब हम इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी है तो आएगा माइनस, देखिए यहां पर हमारा होता है मॉड, ठीक है, तो मॉड हम यहां लगा के चलेंगे तो आ गया, अंदर आ गया माइनस, ठीक, माइनस बी ए साइन ओमेगा टी, बी ए साइन ओमेगा टी, और इसका एक बार करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा, ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और बच्चों मॉड हटाएंगे तो ईएमएफ आ जाएगा हमारा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, देखिए इस तरीके से आ गया। और अब देखिए बच्चों ये जो है यहां पर बच्चों आ गया इस तरीके से, ठीक है। अगर सपोज करिए इस कॉइल में एन टर्न्स हैं, सपोज करिए कि हमने सिंगल वायर का कॉइल लिया, अगर सपोज करिए कि इसमें हमारे पास एन टर्न होगा तो बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, या नोट कर लीजिए, इन केस ऑफ कॉइल हैज कैपिटल एन टर्न्स, देन ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बच्चों इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा हर मोमेंट पर। देखिए साइन के साथ थीटा है, और देखिए थीटा को हमने टाइम के टर्म्स में लिखा है ओमेगा टी, यानी जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे एंगल बदलेगा और वैसे वैसे ईएमएफ बदलेगा। मतलब क्या हुआ कि लगातार बदलता हुआ ईएमएफ हमको मिलेगा अगर हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसको लगातार घुमाते जा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमको जो ईएमएफ मिलेगा वो इतना मिलेगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए बच्चों। यहीं से बच्चों हमारा जो है कहानी बनती है, फाउंडेशन बनता है अल्टरनेटिंग करंट का, जो हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको एनालाइज करिएगा, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां पे डिस्कस करिएगा, ठीक है। फिर यहीं से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अभी बच्चों इसमें डायरेक्शन है, तमाम चीजें और हैं, ग्राफ वगैरह है जो मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, सिर्फ बात बताई है कि ये ऐसा होता है, ऐसे डेवलप होता है। देखिए फ्लक्स है, फ्लक्स हमारा होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा हमारा लगातार बदल रहा है तो ओमेगा टी रख दिया। फिर बच्चों हमें निकालना है ईएमएफ, तो ईएमएफ हम ऐसे निकालेंगे डी फाई बाई डी टी, मॉड लेंगे तो हमने इसको जो है डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे ये हमारा आ गया साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस बी ए साइन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस लगा है, मॉड हटाएंगे माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा बी ए ओमेगा टी से बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बच्चों यदि इसमें एन टर्न हो कॉइल में तो हमारा हो जाएगा एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। मतलब क्या होगा कि लगातार रोटेशन बदलने पे हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बच्चों इतना होता है। अभी बात आप इसको इतनी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बात मैं अल्टरनेटिंग करंट के पहले वीडियो में आपको दोबारा बताऊंगा, और फिर यहीं से हमारा स्टार्ट होगा अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों आज का ये वीडियो मेरा जो है कंप्लीट होता है, जो कि था ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन वी रोटेट द कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।